नमस्कार मित्रों, लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। रक्षाबंधन के अवसर पर दो पंक्तियों के साथ रक्षा बंधन पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पावन पवित्र प्रेम का बंधन, रक्षा बंधन का त्योहार, सीने पर भाई झेलेगा बहना पर जो आए वार। इसी सिलसिले में मैं बताना चाहता हूं कि पिछली सरकारों ने किस हद तक सनातन के त्योहारों को और हिंदुत्व को खंडित करने का षड्यंत्र रचा। और मैं बलिहारी जाऊं आज के नेट पर कि हमको अब सही जानकारी मिल रही है, और वो भी वर्तमान प्रधानमंत्री के कारण। सेकुलर घोटाला भी कर दिया इन्होंने। मतलब रक्षाबंधन घोटाला अगर कहा जाए तो इस पर कोई कमी। जिस तरह से नकली हिंदू आतंकवाद को फैलाने का प्रयास किया गया, उसी प्रकार से रक्षाबंधन पर भी एक घोटाला कर दिया। जरा सुनिए घोटाला क्या था। हमने पहले पढ़ा था, हमने भी कथा पढ़ी थी जब छोटे थे, कि चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को भाई मानकर पत्र लिखा था, सहायता के लिए निवेदन की थी, और उसको देखकर हुमायूं सहायता के लिए तुरंत गया था, और जब वहाँ पर गया था तो कर्णावती की राख मिली थी। ये हमें जबरदस्ती का, उन आक्रांताओं को, उन दुष्टों का जिन्होंने भारत में अनेकों अत्याचार किए, उन पापियों को महिमा मंडित करने के लिए कहानी गढ़ी गई। लेकिन वास्तविकता क्या थी वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये जो किस्सा है, ये मिराते सिकंदरी एक किताब लिखी हुई है। उस किताब के पेज नंबर 382 पर कहा गया है। इस किस्से में आप उसको देख सकते हैं कि किस तरह से इन दुष्टों ने भारत में हिंदुओं को और सनातन को तोड़ने का, नष्ट करने का प्रयास किया। रानी कर्णावती और मुगल बादशाह हुमायूं के किस्से के साथ जो हुआ है, जब रानी को पता चला कि बहादुर शाह उन पर हमला करने वाला है, तो उसने हुमायूं को पत्र लिखा। ये सही है, मगर हुमायूं को पत्र लिखे जाने का बहादुर खान को पता चला, तो बहादुर खान ने हुमायूं को पत्र लिखकर इस्लाम की दुहाई दी और काफिर की सहायता करने से रोक दिया। सुल्तान के पत्र का हुमायूं पर बुरा प्रभाव हुआ। वो आगरे से चित्तौड़ के लिए निकल गया। अभी वो ग्वालियर ही पहुंचा था कि उसे विचार आया कि सुल्तान चित्तौड़ पर हमला करने जा रहा है। अगर मैंने चित्तौड़ की मदद की तो एक प्रकार से काफिर की मदद करूंगा, और इस्लाम के अनुसार काफिर की मदद तो हराम है। इसलिए उसने सोचा कि अब निकल चुके, थोड़ी देरी कर दो, और ये सोचकर ग्वालियर में हुमायूं रुक गया, आगे नहीं गया। उधर बहादुर शाह ने जब चित्तौड़ को घेर लिया, रानी ने पूरी वीरता से उसका सामना किया। हुमायूं का कोई अता पता नहीं था। अंत में जौहर करने का फैसला किया। किले के दरवाजे खोल दिए गए। केसरिया बाना पहनकर पुरुष युद्ध के लिए उतर गए। पीछे से राजपूत औरतें जौहर की आग में कूद गईं। रानी कर्णावती ने 13,000 स्त्रियों के साथ जौहर में कूद कर जान दी। 3,000 छोटे बच्चों को, जिनमें प्रमुख लड़कियां थीं, उनको अत्याचार से बचाने के लिए कुएं और खाई में फेंक दिया गया, ताकि उन आक्रांताओं के हाथ में ना लगे। कुल मिलाकर 32,000 निर्दोष लोगों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा था। असलियत ये थी। और इन पुरुष दुष्ट भारत के शासकों ने कितनी नीचता के साथ, सोचते हैं तो बहुत क्रोध आता है कि भारत पर कितना अत्याचार किया इन दुष्टों ने।
अत्याचार की लंबी लिस्ट अगर बनाई जाए, पूरी ब्रह्मांड को कागज़ बना दो, समुद्र को इंक बना दो, वो भी छोटी पड़ जाएगी। इन दुष्टों ने इतना अत्याचार किया, सही बताऊं, उफ, ये नेहरू से बड़ा तो देश का कोई दुश्मन नहीं पैदा हुआ है, यही लगता है। सनातन का, हिंदुत्व का, भारत का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन और नुकसान पहुंचाने वाला हुआ तो वह नेहरू हुआ है। मैं समझता हूं उसके बराबर अब कोई गद्दार, देशद्रोह, भारत के साथ टुकड़े करने में सहायता करने वाला कोई व्यक्ति पैदा नहीं हो सकता है। राहुल गांधी तो कुछ नहीं है, उसके आगे बच्चा है वो। जितना डैमेज उसने किया है, सांस्कृतिक रूप में, आर्थिक रूप में ऐसे घाव दिए हैं। अब निकल के आ रहा है कि धारा 371, जिसके कारण हमारे जो स्टेट नागालैंड, मिजोरम, आसाम में जो कारण है वही सबसे बड़ा कारण है। और आने वाले समय में ये ऐसी अग्नि सिद्ध होगा कि इसको बुझाना मुश्किल हो जाएगा। आपको मालूम पड़ेगा कि इस दुष्ट ने जानबूझ करके कितनी नीचता करी देश के साथ। खैर, मैं बह गया। बहादुर शाह किले में लूटपाट कर वापस चला गया। हुमायूं चित्तौड़ आया, मगर पूरे 1 साल के बाद, 1 वर्ष के बाद चित्तौड़ आया। लेकिन क्यों आया था? वो आया था अपने वार्षिक लगान को इकट्ठा करने के लिए। अगर यही हुमायूं जब शेर शाह सूरी के डर से रेगिस्तान की धूल छानता फिर रहा था, ये हुमायूं, तब उमरकोट सिंध के हिंदू राजा राजपूत राणा ने हुमायूं को आश्रय दिया था। समझ रहे आप? जब हुमायूं धूल छांट रहा था, शेरशाह सूरी के डर से रेगिस्तान की धूल छान रहा था, तब उमरकोट सिंध के हिंदू राजा राजपूत राणा ने हुमायूं को आश्रय दिया था। और इसी उमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। नाग के घर नाग का बच्चा पैदा हुआ था। और एक मुगल को आश्रय देते हुए हुमायूं को कभी इस्लाम याद नहीं आया। उस समय उसको नहीं लगा कि मैं काफिर का आश्रय ले रहा हूँ। उस नीच को इस्लाम का याद नहीं आया। और अगर कहा जाए एक तरीके से, उस राणा को भी धिक्कार है, राजपूतों के नाम पे कलंक है। उसने अपने हिंदू राजपूत रियासत चित्तौड़ से दगा करके हुमायूं को आश्रय दिया था। इसी कारण उसको भुगतना पड़ा। अगर यही हुमायूं रेगिस्तान में मर गया होता तो मुगलों का अंत हो गया होता। और आगे चल के औरंगजेब से अकबर से लेकर औरंगजेब तक के अत्याचार भारत को नहीं सहने पड़ते। और दुखद तो ये भी है कि इरफान हबीब, रामचंद्र गुहा, रोमिलिया थापर जैसे लेखक जो पूरा का पूरा हमारे सनातन के, भारत के इतिहास का, हिंदुत्व का बलात्कार करते हैं और हुमायूं के नाम पर दगाबाजी करते हैं और उसको हुमायूं का, रक्षाबंधन का, प्रेम का नाम दे दिया जाता है, भाईचारा। अरे जो अपनी बहनों से बलात्कार करता हो, शादी करता हो, बेटियों को ना छोड़ता हो। अभी न्यूज़ समाचार आ रहा कि तालिबानी ने अपनी बेटियों को बेच दिया, वो रक्षाबंधन क्या समझेगा? लेकिन इन दुष्टों ने हमको ये पढ़ाया। छी, हमारे पाठ्यक्रम में इतना भ्रमित कर दिया हमको कि कभी सत्य का ज्ञान ही ना हो। और आज भी दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के दर्शन करने जाते हैं और उसको, उस नीच को भाईचारे का प्रतीक बताया जाता है। मित्रों, ये जानकारी होनी चाहिए, भारत के हर बच्चे को होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप झगड़ा करें, कुछ करें, लेकिन आपको इतिहास वास्तविक मालूम होना चाहिए कि मुगलों ने हमारे ऊपर कितना अत्याचार किया। और इन दुष्ट, उन आक्रांताओं से बदतर पूर्व शासक कितनी नीचता कर गए इस देश के साथ, जिसको पढ़ करके, जिसको सुन करके खून खौल उठता है। पता नहीं देश का क्या होगा कि दिल के ये छाले जल उठे, दिल की ही आग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। और ऐसे दुष्टों को भारत रत्न दिए जाते हैं। इनको तो भारत विष की उपाधि मिलनी चाहिए, भारत द्रोही की उपाधि मिलनी चाहिए, और ये भारत रत्न बने हुए हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।